क्या आप अपनी लाइफ में एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां बस अंधेरा और निराशा महसूस होती है? लगने लगता है जैसे लाइफ हमारे साथ शुरुआत से ही अनफेयर रही हो। बाहर की सिचुएशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अंदर झांको तो एक थकान सी महसूस होती है, ठीक वैसी ही जैसे एक लंबी जंग लड़ने के बाद होती हो। अगर आपको भी हर सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत करना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल लगता है, देन माई फ्रेंड, दिस वीडियो इज फॉर यू। आगे इस वीडियो में आने वाले 5 प्रिंसिपल्स आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। हे एवरीवन, आई एम रुद्रवीना एंड वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज। डेविड गॉगिन्स की लिखी हुई ये किताब कांट हर्ट मी एक ऐसी बुक है जो आपको खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करेगी कि क्या सच में मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट है? क्या मेरी लाइफ की परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि मैं उन्हें ओवरकम ही ना कर पाऊं? क्या मैं सच में अपने लिए बेस्ट डिजर्व नहीं करता? इस बुक के ऑथर डेविड गॉगिन्स एक रिटायर्ड नेवी सील ऑफिसर हैं और वो यूएस आर्म्ड फोर्सेस के इकलौते ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने सील की ट्रेनिंग कंप्लीट की है, आर्मी रेंजर स्कूल कंप्लीट किया है और साथ ही एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोल ट्रेनिंग भी कंप्लीट करी है। गॉगिन्स एक अल्ट्रा मैराथन रनर और अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिस्ट भी हैं एंड गॉगिन्स 17 घंटों में 4030 पुलअप्स मारने का एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं। बट वी ऑल नो कि एक हीरा एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर में ही तैयार होता है। डेविड गॉगिन्स का बचपन बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। डेविड के साथ उनकी फैमिली में उनकी मॉम, डैड और एक बड़ी बहन थी। डेविड के पिता बहुत मैनिपुलेटिव और अब्यूजिव थे। डेविड को स्कूल में भी उनके स्किन कलर, उनकी रेस को लेकर भी बहुत बुली किया जाता था। उन्हें घर में और घर के बाहर काफ़ी ट्रॉमा सहना पड़ा। अगर वो चाहते तो अपनी पूरी लाइफ अपने पास्ट को ब्लेम करते हुए मीडियोक्रिटी में और विक्टिम बनकर गुजार लेते, बट ही चोज टू बिकम द हीरो ऑफ हिज ओन लाइफ। डेविड गॉगिन्स की बुक में से लिए हुए इन 5 पावरफुल प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने माइंडसेट को विक्टिमहुड से एक वॉरियर माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और अपनी ही सोच से आपने खुद पर जो लिमिटेशंस लगाए हैं उन्हें तोड़कर एक असली रियल लाइफ हीरो की तरह जी सकते हो। So get ready to transform your life with these 5 powerful principles taken from the book Can't Hurt Me by David Goggins. Number 1. Accountability mirror. लोग हमसे या हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं, मगर आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जब आईने के सामने खड़े होकर खुद को फेस करने की बारी आती है, तब हम कौन हैं, क्या हैं, इस सच को हम चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। जब डेविड ने डिसाइड किया कि उन्हें अपने हालातों को बदलना है, खुद को बदलना है, तो सबसे पहले उन्होंने सच्चाई का सामना किया। He started with a small but very powerful ritual. वो हर रात को आईने के सामने खड़े होकर अपने सिर और फेस के बाल शेव करते थे। He wanted to stay and feel real. खुद को इस रूप में आईने में देखना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, मगर फिर भी वो ये करते रहे। सबसे पहले उन्होंने खुद को आईने में देखकर ये एक्सेप्ट किया कि उन्हें अपना ये वर्जन बिल्कुल पसंद नहीं। He boldly accepted the reality and now it was time for him to change it. उन्होंने अपने गोल्स डिसाइड किए, उन्हें एक पेपर पे लिखा और उस मिरर पे चिपका दिया। Now the mirror became his accountability mirror. वो रोज रात को उन गोल्स को देखकर अपने सर और फेस को शेव करते, मिरर पे चिपकाए हुए उन गोल्स को जोर से पढ़ते, दोहराते और ये भी दोहराते कि उन्हें अचीव करने में उनसे क्या गलती हो रही है। He made sure that he worked hard every single day to achieve those goals. ताकि जब भी वो उस अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े रहें तो वो खुद में वो इंसान देखे जो वो बनना चाहते हैं। Number 2. Stop running away from discomfort. Find it, embrace it. बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग कंफर्ट, सिक्योरिटी और सेटलमेंट खोजने की डायरेक्शन में करी जाती है। करियर में, लाइफ में रिस्क लेना जैसे एक टैबू है, लेकिन हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि हम जितना चैलेंजेस और डिस्कम्फर्ट से दूर भागते हैं, लाइफ उतनी ही ज़्यादा चैलेंजेस हमारी ओर भेजती है और इसका रिजल्ट, अब ना लाइफ कंफर्टेबल है, ना एक्साइटिंग और ना ही फुलफिलिंग। डेविड कहते हैं कि डिस्कम्फर्ट से भागो मत, इनफैक्ट ब्रेक योर कंफर्ट जोन एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ डिस्कम्फर्ट। आप जितना डिस्कम्फर्ट सहोगे उतने ही पावरफुल बन के निकलोगे। लाइफ में जब भी चैलेंजेस आते हैं तो उन पर मात करने के लिए सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है और चैलेंजेस हमें इसीलिए डराते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं। इसीलिए अपनी मर्जी से हमेशा डिस्कम्फर्ट का रास्ता चुनो। नतीजा, आप हर चुनौती से उसकी डराने की क्षमता छीन लोगे
चुनौतियां आपके लिए एक गेम की तरह बन जाएंगी और उसे जीतना आपकी डेस्टिनी। नंबर 3, जर्नलिंग। डेविड गॉगिंस ने अपनी बुक में जर्नलिंग पर काफी जोर दिया है। हमने देखा कि वो अपने गोल्स को पेपर पे लिखकर अकाउंटेबिलिटी मिरर पे चिपकाते थे, लेकिन इसके अलावा भी वो अपने थॉट्स को जर्नल में लिखते थे। वो कहते हैं कि जो भी चीजें आपको अनकंफर्टेबल करती हैं, उन्हें अपनी जर्नल में लिख लो। स्पेशली ऐसी चीजें जो आपको करनी बिल्कुल नहीं पसंद, आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक पॉइंट पर डेविड खुद अपनी लाइफ में जीतने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब ही यूज्ड अ मेथड कॉल्ड द कुकी जार मेथड। इस मेथड में आपको उन सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस की लिस्ट बनानी है जो आपने अपने पास्ट में फेस किए हैं और उन्हें ओवरकम भी किया है। इस कुकी जार मेथड का मोटिव है अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को याद करना और खुद को अपने असली पोटेंशियल से फिर से रूबरू कराना। किसी भी चैलेंज को फेस करने के बाद या किसी गेम या कंपटीशन के बाद डेविड ने एक आफ्टर एक्शन रिपोर्ट लिखने की भी बात की है। आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बेसिकली आपके काम का और परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या था, आप जीते या हारे, बट ऑलवेज लुक बैक एंड चेक कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या ऐसा कोई एक्शन है जिसे आप बेहतर या अलग तरीके से ले सकते थे। इन सारी चीज़ों को लिखना आपको क्लैरिटी देता है और आपको सक्सेस के और करीब ले जाता है। नंबर 4, योर ब्रेन इज योर वेपन। डेविड एक नेवी सील थे और सील की ट्रेनिंग में देयर इज अ पीरियड कॉल्ड द हेल वीक। हेल वीक की ट्रेनिंग डिज़ाइन ही इस तरीके से की गई है जिससे आपको ये रियलाइज़ हो कि एक ह्यूमन ब्रेन अपनी सोच से भी कहीं ज़्यादा अचीव करने की काबिलियत रखता है। हेल वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है। ये ट्रेनिंग ना सिर्फ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को पर मेंटल स्ट्रेंथ को भी उसके आखिरी लिमिट तक टेस्ट करती है। एंड इट वॉज इवन मोर डिफिकल्ट फॉर डेविड एंड हिज टीम क्योंकि उनके इंस्ट्रक्टर भी काफ़ी क्रूअल थे। प्लस उस ट्रेनिंग के दौरान डेविड का पैर भी टूट गया था, लेकिन क्योंकि वो अपनी टीम के लीडर थे, वो ये जानते थे कि अगर उन्होंने हिम्मत से ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की तो उनकी टीम का मनोबल भी कोलैप्स हो जाएगा। डेविड ने अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना लिया था कि पेन में होते हुए भी उन्होंने इतनी डिफिकल्ट ट्रेनिंग को काफी अच्छे से कंप्लीट किया एंड ही केप्ट हिज टीम मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रोसेस। लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपका फोकस आपके एक्सीलेंस पर है तो रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। आपका असली ह्यूमन पोटेंशियल तब दिखता है जब आप मुश्किल से मुश्किल समय में भी निडरता से खड़े रहते हो, ऐसे चैलेंजेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिखाते हो जो ज़्यादातर लोगों को इम्पॉसिबल लगते हैं। लेकिन डेविड कहते हैं कि ऐसी निडरता पाने के लिए आपके माइंड का बुलेट प्रूफ होना ज़रूरी है। ऐसे बुलेट प्रूफ माइंड को डेवलप करने के लिए अपने दिमाग की गहराइयों में झांको और अपने हर एक फियर, हर एक इनसिक्योरिटी को ढूंढ कर उसे जड़ से ख़त्म करो। नंबर 5, सफरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। इस बात को आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, लाइफ उतनी ही आसान लगने लगेगी। दर्द, दुख, इंसल्ट, किसी को खो देना, टूटे सपने, ये सब लाइफ का एक मेजर और इनएविटेबल पार्ट है और ये हर किसी को सहना पड़ता है। कहते हैं हर इंसान इस दुनिया में अपने हिस्से के स्ट्रगल लेकर ही पैदा होता है। हर किसी की अपनी एक जंग है जो उन्हें लड़नी है और जीतनी है। तो एक बात समझनी होगी कि मुश्किलों के समय कोई बाहरी ताकत आपको नहीं तोड़ती। कई बार वो आप ही के अंदर की आवाज़ होती है जो आपको हारने पर मजबूर करती है। अगेन, कोई और आपको क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, जब अकेले होते हैं तो आप खुद से क्या बातें करते हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो चैलेंजेस कितने ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, सफ़रिंग कितनी ही एक्सट्रीम क्यों ना हो, खुद से हमेशा पावरफुल और पॉजिटिव बातें करें। यह हमेशा याद रहे कि जहाँ तक आपकी सोच जाती है, आप उससे भी कहीं ज़्यादा अचीव करने की ताकत रखते हो। डेविड गॉगिंस की बुक कांट हर्ट मी से लिए हुए इन 5 पावरफुल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना आपको विक्टिमहुड से वॉरियर माइंडसेट की ओर लेकर जाएगा। वक्त आ गया है खुद को तराश कर अपने बेस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने का, अपने सेट किए हुए लिमिटेशंस को तोड़कर असली ह्यूमन पोटेंशियल तक पहुंचने का। आई होप आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो। अनटोल्ड स्टोरीज के इस वीडियो में आज इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, नमस्ते।